गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका सबका फिर से एक बार प्रयाग एकेडमी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम सामान्य हिंदी में अर्थात हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ रहे थे। शब्दों में हमने प्रकार पढ़ लिए हैं, 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। अब चौथा प्रकार है जिसे हमें पढ़ना है। चौथे प्रकार में हम रूप या प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर अब शब्दों के प्रकार पढ़ेंगे। तो रूप के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कुछ विद्वान इन्हें 5 प्रकार मानते हैं और कुछ 8 प्रकार मानते हैं। अब समझिएगा, रूप के आधार पर का मतलब क्या हो गया कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या काल के बदलने पर जिनका रूप बदलता है अथवा नहीं बदलता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिनका क्या चीज़ है, रूप बदलता है अथवा नहीं बदलता है, इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। तो रूप के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो बदल जाते हैं, यानी जिनका रूप बदल जाता है, जिन्हें विकारी कहा जाता है। दूसरा वे जो नहीं बदलते हैं, जिन्हें अविकारी कहा जाता है या इन्हें अव्यय कहा जाता है। अव्यय का मतलब होता है जो व्यय न हो। तो 2 प्रकार के रूप के आधार पर विकारी और अविकारी। अब यानी कि जिनका लिंग, वचन, कारक या काल के बदलने पर जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, बदलाव उत्पन्न हो जाता है, वे विकारी होते हैं। ये विकारी 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए, संज्ञा जैसे बालक है तो बालक का स्त्रीलिंग यानी लिंग बदलिए बालिका हो जाएगा। वचन बदलिए बालकों हो जाएगा। सर्वनाम है वह है, वचन बदलिए वे हो जाएंगे। विशेषण है अच्छा है, वचन बदलिए अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, लिंग बदलिए अच्छी हो जाएगा। ठीक है, क्रिया है तो क्रिया का जैसे करता है तो करते हैं। ठीक है, जैसे वचन बदला वैसे क्या चीज़ हो गया, इनमें परिवर्तन आ जाएगा। कर्ता का क्या चीज़ हो जाएगा, करती भी हो जाएगा। तो इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन्हें विकारी कहा जाता है। तो रूप के आधार पर 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी अव्यय, अव्यय का मतलब होता है जो व्यय ना हो, और जो व्यय ना हो वो बदलते नहीं हैं। तो ये लिंग, वचन और कारक या काल के बदलने पर बदलते नहीं हैं, इन्हें अविकारी कहा जाता है। तो जिनका रूप नहीं बदलता वे अविकारी हैं, जिनका रूप बदलता है वो विकारी हैं। इनमें आता है क्रिया विशेषण। ये भी 4 होते हैं। क्रिया विशेषण जैसे अच्छा लिखना या धीरे चलना, तेज चलना। तो अब धीरे चलना, धीरे दौड़ना, ठीक है, धीरे दौड़ो, धीरे दौड़ेंगे, कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे रहता है। ठीक है, बच्चा तेज चलता है, बच्चे तेज चलते हैं। ठीक है, बच्ची तेज चलती है। चाहे लिंग बदलिए, कुछ भी बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिया विशेषण आ गया। दूसरा संबंध बोधक, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट पोजीशन। आप उसमें पढ़ते हैं ना प्री पोजीशन, तो ये पोस्ट पोजीशन होते हैं। ठीक है, तो पोस्ट पोजीशन जैसे यानी कि आगे, ऊपर, नीचे, पीछे, ये सब क्या है, संबंध बोधक है। यानी कि इन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। इसके बाद तीसरा है समुच्चय बोधक। ठीक है, जो क्या करते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं वाक्यों के शब्दों से।
ये दो या दो से अधिक वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। और है, तथा है, इसलिए है, ठीक है। आदि जो है ये समुच्चय बोधक होते हैं, एक कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं। विस्मयादि बोधक ये हर्ष, विषाद, दुख आदि को प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अरे, हाय, ठीक, जी हाँ आदि ये शब्द होते हैं। तो इस प्रकार रूप के आधार पर दो प्रकार के विकारी और अविकारी, कुछ विद्वान इन्हीं को ही प्रयोग के आधार पर 5 प्रकार का मानते हैं, यानी कि विकारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और फिर उसके बाद अविकारी यानी जो बदलते नहीं है, ठीक है। तो अविकारी तो 4 ये और एक ये, कितने हो गए? 5, ठीक है। और ज़्यादातर विद्वान जो है वो व्याकरण के आधार पर मानते हैं, तो व्याकरण के आधार पर ये शब्द 8 प्रकार के हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 4 और 4 जोड़ दीजिए, कुल कितने हो गए? 8। यदि व्याकरण के आधार पर पूछे तो हमेशा आप क्या बताएंगे? 8 प्रकार बताएं। तो व्याकरण के आधार कितना है? 8 प्रकार है। रूप के आधार पर कितना है? 2 प्रकार का है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्या चीज़ है? ये आप इसे 5 प्रकार का कह सकते हैं। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रूप के आधार पर पूछा जाएगा या व्याकरण के आधार पर पूछा जाएगा, तो रूप के आधार पर 2 प्रकार, व्याकरण के आधार पर 8 प्रकार, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, अब ये समझ में आगे होंगे। इन्हीं को ही हम क्या चीज़ करेंगे अब आगे? व्याकरण के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। व्याकरण में इनका व्याकरण के आधार पर, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया? व्याकरण के आधार पर इन्हें विस्तार से हमें आगे पढ़ना है। ओके, तो अब व्याकरण के आधार पर हम संज्ञा और इन चीज़ों का आगे अध्ययन करना शुरू करते हैं।